हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्टडी आई सी एस में स्वागत है। और मैं हूं निर्मल। आज आपके लिए लेकर आया हूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्लास। आज की क्लास में हम मौलिक कर्तव्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किसको दिए गए हैं, हमारा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। एक्चुअली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसके जो गाइडलाइंस है, किसके प्रति गाइडलाइंस है, एक जिम्मेदारियों के प्रति एक गाइडलाइंस दी है, जो क्या करती है, एक भारतीय नागरिकों को सच्चा नागरिक बनाती है। तो दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, और वहाँ पर आपको सारे वीडियोस की लिंक और पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका इंट्रो समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। इसके बारे में समझ लो, फिर सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर देखो, पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी है, सॉरी, सबसे पहले मैं समझाता हूँ प्रस्तावना, यानी इसका इंट्रो, यानी इसका परिचय देता हूँ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ पर है, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में इसका प्रावधान दिया गया है। वो कौन से पार्ट में, पार्ट 4A में दिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारा मूल संविधान का भाग नहीं थी, है ना। हमारा मूल संविधान में कभी इन ऐसे कर्तव्यों का क्या जिक्र हुआ ही नहीं। हमेशा किसका जिक्र किया, या फंडामेंटल राइट का दिया, सॉरी, किया गया, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, है ना। तो क्या हुआ फिर, कैसे ऐड की गई, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 42वां संविधान संशोधन करके, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन करके ये हमारा भारतीय संविधान में ऐड की गई। उसको ऐड करने की रिकमेंडेशन किसने की थी, देखो, किसने किसी ने सिफारिश करी होगी ना, तभी तो ऐड हुई थी। तो ये सिफारिश कर दी स्वर्ण सिंह जी ने, स्वर्ण सिंह कमेटी ने, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश करी थी कि हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक अधिकार भी होना चाहिए। फिर सरकार ने क्या कर दिया था, इसको भारतीय संविधान में ऐड कर दिया था, है ना। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और जो मौलिक कर्तव्य है, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, यानी ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं, दूसरों से मतलब, या फॉरेनर्स, है ना, उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है ना। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, हमने कहाँ से लिया, USSR से लिया, है ना। देखो, सीधा सीधा इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को बना कर रखना है, और कहीं ना कहीं क्या करना है, उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। जो इंक्लूजन था किसमें, फंडामेंटल राइट का, वो हमारा भारतीय संविधान में ला गया आर्टिकल 29(1)(a) के साथ, जो जो क्या डिक्लेयर करता है, यूनिवर्सल डिक्लेयर करता है किसका, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार का। और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे इसमें प्रोविज़न दिए हैं, किसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो क्या साबित कर रहे हैं, जो क्या बनाना चाहते हैं, एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। जो देखो, इसमें कितने क्लॉज है, 11 क्लॉज, है ना। 11 जो है बाद में ऐड किया गया था, वो आपको पता ही है। जो पहले से जो 10 क्लॉज है, उसमें से जो 6, वो क्या है, पॉजिटिव है, जो कहीं ना कहीं अच्छे निर्देश जारी करते हैं, और कुछ नेगेटिव है, यदि आपने फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई हो सकती है। जैसे कुछ क्लॉज दिए इसमें, देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 11, है ना। ये क्या करना पड़ेगा, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, किसको, भारतीय नागरिकों को। जो फंडामेंटल ड्यूटी, जो मौलिक अधिकार है, 2 भागों में कैटेगराइज है ना, ये मॉरल में और सिविक ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी में क्या होती है, हमारी क्या आती है, जैसे हमारे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल रहे हैं, कहने के उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, तो उनके आइडिया को अपने जीवन में क्या करना, उतारना है। और सिविक ड्यूटी में क्या आता है, जैसे हमारा भारतीय संविधान की क्या करना, सम्मान का, सॉरी, भारतीय संविधान का सम्मान करना, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, या नेशनल एंथम का क्या करना, आपको सम्मान करना है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारी अखंडता ना को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं नॉन जस्टिसेबल है। DPSC की तरह भी क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल है। यदि इसका उल्लंघन हुआ, या या आपने कुछ अपने मौलिक कर्तव्य को करने से मना कर दिया, मतलब
आपकी ड्यूटी निभाने से मना कर दिया तो आपको पुलिस या फिर जेल नहीं हो सकती। यदि हम नेगेटिव क्लॉज है, मान लो यदि आपने भारतीय संविधान का अपमान कर दिया, नेशनल फ्लैग का अपमान कर दिया, तो कुछ कोर्ट होते हैं, है ना, उनके ज़रिए क्या होती है, आपके ऊपर कार्रवाई होती है। किसी प्रकार को लीगल सैंक्शन नहीं है इनके वॉयलेशन को लेकर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ना सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, सारे मौलिक कर्तव्य। देखो पहला क्या है इसमें, पहला है कि हमारा भारतीय संविधान का क्या करना है, उसकी रेस्पेक्ट करना, उसके आइडियाज़ को रेस्पेक्ट करना, यानी हमारा भारतीय संविधान की क्या करना है, हमें उसका सम्मान करना है। और साथ साथ किसका सम्मान करना है, हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का भी क्या करना है, सम्मान करना है। सेकंड क्या लिखा, जो भी नेशनल स्ट्रगल जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवा दी, है ना, मतलब खून पसीना लगा दिया देश को आज़ाद करने के लिए, तो उनके आइडियाज़ भी क्या करना है, उनके आइडियाज़ को सम्मान करना, कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ को क्या करना है, फॉलो भी करना है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा हमारे भारत देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, अखंडता बनाए रखना है, यानी संप्रभुता, है ना, या एकता और अखंडता, ये तीनों बनाकर रखना है। सोवरेनिटी मतलब कोई और अथॉरिटी आपसे कंट्रोल नहीं करेगी, मतलब निरंकुश शासन नहीं करना है। हमारा जो भारत लोकतंत्र है उसको बनाकर रखना है। यूनिटी, ऐसा नहीं कि धर्म नस्ल के आधार पर लड़ाई करो, ऐसा नहीं करना है, एक यूनिटी बनाकर रखना है। इंटीग्रिटी, आपकी खुद की गरिमा भी आपको आपको बनानी चाहिए, या आपकी क्या है, ड्यूटी से ना कि अधिकार, है ना। और आगे बढ़ते हैं, हमारे देश को क्या करना है, आपको डिफेंड करना है। यदि आपको नेशनल सर्विस के लिए आपको बुलाया गया तो आपको हमेशा तत्पर रहना है, यानी आपको नेशनल सर्विस भी क्या करना चाहिए। यदि आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर देश के लिए अपनी सेवा दो। और करना अपनी हार्मोनी को प्रमोट करना है। हार्मोनी मतलब एक भाईचारा बनाकर रखना है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि उसकी लैंग्वेज अलग है ना, तो उससे बातें नहीं करें हम, है ना, उसका धर्म अलग है उससे बातें नहीं करें या उसको साथ नहीं दे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कहीं ना कहीं जो, और ऐसा काम भी नहीं करना, ऐसी प्रथाएं भी नहीं करना जो किसके विरुद्ध हो, और जो महिला है उसके सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी कोई प्रथाएं नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता था, पहले बहुत सारी प्रथा चलती थी, लाइक सती प्रथा वगैरह, है ना, तो इनकी इनकी वजह से क्या होता था, कहीं ना कहीं एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती थी, है ना। सती प्रथा होती थी, यदि कोई पति मर जाता तो उनको जिंदा जलाया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी मतलब बहुत ही गंदी प्रथा थी जो बहुत सही नहीं थी समाज के लिए, तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है। और क्या ड्यूटी से देखिए, हमारी जो हेरिटेज है, जितने भी हमारे देश में जितने भी हेरिटेज है, जितने भी कल्चर है, उनको क्या करना है, उनको बचा कर रखना है और उनको वैल्यू भी बना कर रखना है। ऐसा नहीं किसी और का कल्चर है तो आप उसकी वैल्यू ख़राब करो ना, अपने देश के कल्चर, बाहर जाके अपने देश के कल्चर की बुराई करो, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप जिस देश में रहते हो, जिस घर में रहते हो, आपको हमेशा उसकी वैल्यू बना कर रखना है। और देखिए सातवां क्या करना है, हमारी जो नेशनल इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको बना कर रखना, उसको सुधारना है, उसको सुरक्षा देना है। और किस किस को सुरक्षा बना कर रखना है, फॉरेस्ट हुए, जंगल हुए, लेक्स हुए, रिवर हुए, है ना, वाइल्ड लाइफ हुए, इन सबको क्या करना है, बना कर रखना है। और आठवां देखिए, अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है ना, साइंटिफिक टेम्पर, और अपने अंदर अंदर ऐसी भावना विकसित करनी है जिससे हमेशा आपका क्या हो, रिफॉर्म हो और विकास हो। यहाँ पर समझना साइंटिफिक टेम्पर, यानी जो अंधविश्वास रहते हैं ना, उनसे हमेशा दूर रहना। किस टाइप के अंधविश्वास रहते हैं, देखिए, मान लो बिल्ली रास्ता काट के तो गुजरो मत, किसी ने छेक दिया तो वहीं रुक जाओ, या उसके सामने मत जाओ, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऐसे बहुत सारे टेम्पर चलते हैं। तो एक साइंटिफिक टेम्पर बनाना है ना, कुछ लॉजिकली भी सोचना है, ऐसा नहीं इलॉजिकल बात है, ये लॉजिक मतलब बात में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल मान लो उसको, ऐसा नहीं करना है। अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है।
नवा देखिए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, उसको वॉयलेंस से बचा कर रखना है। वॉयलेंस से वो सुरक्षा भी रखना है। और जो भी कोई वॉयलेंस करता है, दंगे करता है, फसाद करता है ना, लोगों को मारता है, उनसे भी क्या करना है, देश को बचाना है और वॉयलेंस से दूर रहना है। देखिए यहाँ पर कहने की अहिंसा दिखाई देती है। हाँ जी, अब 10वां देखिए, 10वां क्या बोलता है कि एक्सीलेंस की ओर बढ़ना है ना। हमेशा अपने आप को किसकी ओर बढ़ाना है, एक्सीलेंस यानी विकास की ओर बढ़ाना है। चाहे आप अकेले हो, है ना, या सॉरी, चाहे आप कोई एक्टिविटी अकेले कर रहे हो या फिर ग्रुप में कर रहे हो, तो हमेशा आपको किसकी ओर बढ़ना है, विकास की ओर बढ़ना है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका विकास भी होगा, कहीं ना कहीं आप एक अच्छी ऊंचाइयों को छू लोगे, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, देश का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो हमेशा किसकी ओर बढ़ना है, विकास की ओर अपने आप को बढ़ाकर रखना है। और 11वां क्या बोलता है, जो बाद में ऐड किया गया था, बताता हूँ अभी, है ना। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये अवसर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अवसर किसके लिए, शिक्षा के लिए, यानी एजुकेशन के लिए। वो एजुकेशन किसके लिए, जो छोटे बच्चे रहते हैं 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की बात करता है। तो ये हमारी ड्यूटी है ना, हमारा कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को क्या प्रोवाइड करें, हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। और ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये वाले जो कर्तव्य, वो कब ऐड किया गया था, 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके इसको हमारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। वो किस का भाग है ये, एक तो डीपीएस का भाग भी है ना, तो डीपीएस का भाग भी है ना, फंडामेंटल राइट का भी भाग है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी क्या है, ये भाग है। यानी राज्य की नीति निर्देशक का भी भाग है, मौलिक अधिकार का भी भाग है, और मौलिक कर्तव्य का भी भाग है। आप समझ सकते हो कि हमारे भारतीय संविधान में, है ना, एजुकेशन को कितना महत्व दिया गया है। सो दोस्तों, ये थे पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आपको कुछ निर्देश देते हैं, है ना। आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा कि आप अपना नहीं, अपने देश का सम्मान भी करते हो। और कुछ इम्पोर्टेंस भी समझ लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी भी है ना। और क्या, देखो, जो फंडामेंटल राइट है, तो जो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के नागरिक है, जो समाज के नागरिक है, उनको उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाता है कि उनको करना ये चाहिए। यदि आप देश में रहते हो तो देश की प्रति भी आपकी कुछ क्या है, जिम्मेदारी है। हमेशा कहीं ना कहीं देश को लेकर आप सोचते नहीं हो कभी भी, तो देश के बारे में सोचो, है ना, क्योंकि हम देश हमारा है, तो हमें ही सोचने का क्या है, पूरा अधिकार है। आपको फंडामेंटल राइट्स में भी कहा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आपको कहा गया है। कहीं ना कहीं ये सिटीजन्स को वार्न करता है ना, कहीं ना कहीं जो नागरिक है उनको क्या देता है, ये चेतावनी देता है कि वो टेररिज्म या फिर जो एंटी नेशनल जो रहते हैं, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में नहीं सोचते, देश को बर्बाद करने की सोचते हैं, तो उनसे क्या उनको लेकर के देता है, चेतावनी देता है। तीसरा देखो, ये सिटीजन को इंस्पायर करता है, यानी उनको प्रोत्साहित करता है, उनको प्रमोट करता है, उनकी डिसिप्लिन और कमिटमेंट वाली सेंस को, मतलब कहीं ना कहीं कितनी अनुशासन है उनके अंदर, कितना कमिटमेंट हो देश को लेकर, उसको क्या करता है, ये इंस्पायर करता है। कौन, मौलिक कर्तव्य, नोट अधिकार। और चौथा क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं जो न्यायालय है, जो न्यायपालिका, उसको भी हेल्प करता है। कैसी हेल्प, उनको एग्जामिन करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए, क्या, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चेक करने के लिए भी ये हेल्प करता है। और ये क्या है, इनफोर्सिबल बाय लॉ है, यानी आपने किसी भी प्रकार का ऐसा काम करा, ऐसा कर्तव्य करा, ऐसी मान लो ऐसा कार्य किया, है ना, जो देश के हित में नहीं है, तो आपके खिलाफ क्या की जा सकती, कार्रवाई की जा सकती है। सो दोस्तों, ये था पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़, पूरे मौलिक कर्तव्य जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।